नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं इंडियन एनर्जी एक्सचेंज यानी आईईएक्स के बारे में। मार्केट ट्रैक करने वालों ने इस स्टॉक में हाल ही में काफ़ी उथल-पुथल देखी होगी। तो चलिए बिना किसी देरी के इसकी ऐतिहासिक गिरावट, मौजूदा स्थिति और आगे के टेक्निकल लेवल्स को डिकोड करते हैं। सीधे डेटा और चार्ट्स पर चलते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस नंबर से, 250 रुपये। ये कोई आम नंबर नहीं है, ये वही ऐतिहासिक लेवल है जहां से आईईएक्स के स्टॉक में एक भारी गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ था। जब कोई स्टॉक अपनी इतनी बड़ी ऊंचाई से लुढ़कता है तो वो चार्ट पर सिर्फ एक नीचे जाती हुई लाइन नहीं होती, ये मार्केट के बदलते मोड और एक भारी सेलिंग प्रेशर का सबूत होता है। 250 रुपये के इस लेवल को याद रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहीं से आज की हालत की गंभीरता समझ आती है। एक टाइम पर स्टॉक कहाँ था और वहां से कितनी बुरी तरह गिरा है, इसने मार्केट में एक क्लियर नेगेटिव ट्रेंड सेट कर दिया है। अब थोड़ा हाल ही के डेटा पर नजर डालते हैं तो तस्वीर और भी साफ, या सच कहूं तो थोड़ी डरावनी लगती है। सिर्फ दिसंबर महीने की इस भयंकर वॉलेटिलिटी को ही देख लीजिए। एक तरफ दिसंबर का हाई था 155 रुपये और देखते ही देखते ये लुढ़क कर अपने लो 119 रुपये तक पहुंच गया। मतलब सिर्फ एक महीने के अंदर लगभग 40 पॉइंट्स की भारी और क्रूर गिरावट। स्टॉक मार्केट की दुनिया में इतने कम वक्त में 40 पॉइंट का फॉल एक बहुत बड़ा झटका माना जाता है। ये साफ दिखाता है कि बेचने वालों का दबाव कितना ज्यादा था और मार्केट सेंटिमेंट कितनी तेजी से नेगेटिव हुआ। और इस लगातार गिरावट का सबसे बड़ा और सीधा असर कहाँ पड़ा? रिटेल इन्वेस्टर्स पर। 250 रुपये से 155 रुपये और फिर वहां से तेजी से 119 तक के इस खतरनाक सफर में न जाने कितने लोगों की हार्ड अर्न्ड कैपिटल यानी उनकी पूंजी फंस चुकी है। होता क्या है ना, लोग अक्सर ऊपर के लेवल्स पर ये सोचकर खरीदारी कर लेते हैं कि चलो स्टॉक अब बाउंस बैक करेगा, लेकिन इस लगातार डाउन ट्रेंड ने उस इन्वेस्टमेंट को बुरी तरह ट्रैप कर दिया है। यही वजह है कि मौजूदा प्राइस एक्शन बेहद सेंसिटिव हो गया है, क्योंकि मार्केट में अब हर कोई बस एक ट्रेंड रिवर्सल या कम से कम एक राहत की सांस का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। इतनी भारी बिकवाली के बीच अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये गिरावट रुकेगी कहाँ? तो यहीं पर एंट्री होती है सपोर्ट जोन की। टेक्निकल भाषा में कहें तो ये एक तरह का फर्श या फ्लोर होता है जहां स्टॉक की डिमांड वापस लौटने की उम्मीद होती है। जैसे ही कीमत इस लेवल पर पहुंचती है, आमतौर पर सेलिंग कम हो जाती है और बायर्स मार्केट में हावी होने लगते हैं। इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आईईएक्स के मामले में ये सपोर्ट जोन ही वो आखिरी उम्मीद की दीवार है जो इस स्टॉक को और ज्यादा नीचे गिरने से बचा सकती है। और आईईएक्स के लिए वो सबसे मजबूत फर्श कहाँ है? वो है 115 रुपये के लेवल पर। इस 115 के नंबर को बिल्कुल हाईलाइट करके रखना चाहिए। ये एक एकदम मेक और ब्रेक लाइन है जिससे स्टॉक को हर हाल में होल्ड करना ही पड़ेगा। अगर मार्केट में थोड़ी और अस्थिरता आती भी है तो उम्मीद यही की जाती है कि 115 के आसपास बायर्स वापस मार्केट में आएंगे और इस स्टॉक को एक सहारा देंगे। पर अगर किसी वजह से ये लेवल टूट जाता है तो टेक्निकल बेसिस पर यह एक बेहद नेगेटिव सिग्नल माना जाएगा, जिससे आगे और भी गहरी गिरावट का रास्ता खुल सकता है। लेकिन चलिए पॉजिटिव साइड देखते हैं। अगर यहां से वापसी होती है तो वो किसी एक झटके में नहीं होगी। रिकवरी के लिए एक लॉजिकल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की जरूरत होती है। सबसे पहला और जरूरी कदम है 125 के लेवल के ऊपर की क्लोजिंग देना। जब ऐसा होगा तभी मोमेंटम वापस आता हुआ दिखेगा। दूसरा स्टेप और भी क्रूशल है, 135 के लेवल को क्रॉस करना और उसके ऊपर स्टेबलाइज होना। मतलब सिर्फ छूकर वापस आना काफी नहीं है, वहां टिकना पड़ेगा। और अगर ये दोनों शर्तें पूरी हो जाती हैं तब जाकर रास्ता खुलता है तीसरे चरण का, जो कि है 150 रुपये का टारगेट। तो ऊपर जाने के लिए ये एक क्लियर रोड मैप है। अब इस ऊपर जाने के सफर में कई सारी रुकावटें भी मौजूद हैं। इन्हें हम टेक्निकल कांच की छतें या रेजिस्टेंस कह सकते हैं। 125 रुपये, 130 रुपये, 135 रुपये और 140 रुपये, इन लेवल्स पर खास नजर रखनी होगी। इनमें से कुछ माइनर हर्डल्स हो सकती हैं, लेकिन 125 रुपये और 135 का लेवल एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस साबित हो सकता है। एक सॉलिड अपट्रेंड बनाने के लिए स्टॉक को सिस्टमैटिकली इन सभी रेजिस्टेंस लेवल्स को एक एक करके चकनाचूर करना होगा। जब तक ये रुकावटें नहीं टूटती, एक सस्टेनेबल रिकवरी संभव नहीं हो पाएगी। तो वापसी का सबसे पहला और सबसे सॉलिड सिग्नल आखिर क्या होगा? वो है वन डे चार्ट पर 125 रुपये के पार की क्लोजिंग। स्टॉक मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस में दिन भर के उतार चढ़ाव से कहीं ज्यादा मायने रखती है डे एंड की क्लोजिंग। अगर क्लोजिंग 125 रुपये के ऊपर हो जाती है तो ये इस बात का टेक्निकल प्रूफ होगा कि हाँ, मार्केट में अच्छा खासा मोमेंटम लौट आया है और पहला बड़ा रेजिस्टेंस सफलतापूर्वक पार कर लिया गया है।
सच कहूं तो बस इसी पहले ट्रिगर का मार्केट को बेसब्री से इंतजार है। अब देखिए, टेक्निकल एनालिसिस तो अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन मार्केट की इस भूल भुलैया में बिना एक्सपर्ट्स और ब्रोकर्स की सलाह के आगे बढ़ना काफी रिस्की हो सकता है। ऐसे वॉलेटाइल माहौल में सिर्फ चार्ट्स देखकर बड़े फैसले नहीं लिए जा सकते। मेहनत की कमाई लगाने से पहले उसके हर पहलू को डीपली समझना और एक्सपर्ट से कंसल्ट करना ही सेफ इन्वेस्टिंग का मूल मंत्र है। रिस्क तो मार्केट में हमेशा बना रहता है, इसलिए सही जानकारी और प्रॉपर एडवाइस के साथ कदम आगे बढ़ाना ही सबसे समझदारी भरा निर्णय होता है। तो बात साफ है, टेक्निकल लेवल्स की पूरी बिसात बिछ चुकी है। नीचे की तरफ 115 रुपए की एक बेहद मजबूत दीवार है और ऊपर 125 और 135 की रुकावटें। अब सबसे बड़ा सवाल यही निकल कर आता है कि क्या IEX उस स्ट्रॉन्ग फ्लोर को होल्ड कर पाएगा या फिर हम जल्द ही ऊपर की तरफ एक जबरदस्त ब्रेकआउट देखने वाले हैं। आने वाले ट्रेडिंग सेशंस बिल्कुल तय कर देंगे कि ऊंट किस करवट बैठता है। ये डेफिनेटली मार्केट के सबसे दिलचस्प सेटअप्स में से एक है। इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और भी किसी स्टॉक के टेक्निकल लेवल्स पर चर्चा करने के लिए विचार और सवाल नीचे कमेंट्स में शेयर किए जा सकते हैं। सीखते रहिए और मार्केट को समझते रहिए।